कट्स ले सकते हैं। तो यही थी वो करप्ट प्रैक्टिस जिसको मैंने रोकना चाहा, और आपकी उन दो बातों में से कोट अनकोट एक का जवाब। और वो दूसरी बात जब मैंने इस करप्ट प्रैक्टिस को रोकना चाहा तो पता चला फ्लैट टायर, तो पता चला कि इसमें बहुत लोग शामिल थे, पर मैंने ऐसा नहीं होने देना था। तो ऊपर के सब लोग मुझसे नाखुश हो गए। अब ऐसे में वो क्या करते मेरे खिलाफ? एक तो मेरी ट्रांसफर, दूसरा उल्टा मेरा नाम खराब करने की कोशिश कि मैं ही जनहित के हो रहे कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे सामने भी दो बातें आई, या तो मैं चुप रहता या मैं ये जो करप्ट प्रैक्टिस पकड़ी है उसको बंद करवा के यहां से जाता, चाहे इसके लिए मुझे यहां से ऊपर के अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि यही जुबान समझ में आती है यहां के उन लोगों को। और यही था मेरे दिल्ली तक के सफर का राज। पर आपके कॉन्टैक्ट्स पुराने थे, यानी आपको किसी मिडलमैन, किसी पावर ब्रोकर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा होगा ना? नहीं। यानी आपको पैसा नहीं देना पड़ा? आपके कॉन्टैक्ट्स आपकी ड्राइव, आपके चलाए अभियान का मेरिट समझ गए। मेरिट? किस दुनिया में रहती हो कल्याणी? आपको एश्योरेंस ना सिर्फ मेरे कैरेक्टर का चाहिए बल्कि पूरे सिस्टम का चाहिए कि किसी लेवल पे, किसी स्तर पे तो ये सिस्टम काम करता है। मन तो चाहता है कि तसल्ली दे दूं कि करता है, लेकिन सच तो यह है कि जिस सीनियर ऑफिसर ने एक मंत्री के जरिए मेरा काम करवाया वो मेरे ही सो कॉल्ड कम्युनिटी का था और मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट बाप का परिचित। तो आपने कास्ट लाइन्स का इस्तेमाल किया? यहाँ कोई मेरिट पे या किसी की जरूरत से इंस्पायर होकर कोई काम नहीं करता। आई सब गुटों में बटे हुए हैं यहाँ, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, प्रांत, कार्ड, यहाँ तक कि चीनी और कपास के पैदावार तक में। अगर आप खरीदारी पर ना उतरना चाहें तो आपका अपना मेरिट होते हुए भी आपको किसी और जरिए से अपनी पैकिंग करवानी पड़ेगी। तो आपने और वो सीनियर ऑफिसर यानी पढ़े लिखे इंसान ने भी आपका पक्ष एक ही जाति से होने की वजह से लिया, कम्युनिटी लिंक की वजह से? कभी तो आप अपने आदर्श लेकर बहुत ताकतवर दिखाई देती हैं, जिसे कोई हिला नहीं सकता, और कभी उन्हीं आदर्शों को लेके बिल्कुल नाजुक सी, जिसे कभी भी चोट लग सकती हो, जिसे बचाने को मन चाहता है। आपको तलाश है एक आदर्श समाज की, जो आपको मिलेगा नहीं तो चोट तो लगेगी। शादी करोगी मुझसे कल्याणी?
से कल्याणी? हाँ, कल्याणी? शादी करोगी मुझसे? मेरी तरफ देखो। पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है कि समय चाहिए। चलिए आपको समय दे देते हैं। अगले मोड़ पर बता दीजिए मुझे। आपको ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। आपका कोई भरोसा नहीं। ज्यादा सोचने का वक्त दिया तो आप दिल से नहीं दिमाग से सोचने लगे। कोई भरोसा नहीं आपका कब आपका दिमाग आपके दिल पे हावी हो जाए। अच्छा ठीक है, अब जहां भी गाड़ी रुकेगी वहां। ये मैंने कुछ नहीं किया। नो आई मीन रियली मैंने कुछ नहीं किया इसमें किस्मत का हाथ है, मेरा नहीं। किस्मत तुम्हें इस तरह धकेल रही कल्याणी। मैं गांव से मैकेनिक लेकर आता हूं। आप ज्यादा सोचेगा नहीं, यहां छाव में सूखे पत्तों पर बैठ जाइए, आंखें मूंद के। गाड़ी और सामान का ध्यान मैं रखूंगा तो लेखपाल मैकेनिक लेके आएगा। कल ले आएगा ना? हाँ जी ठीक है। तो ओके। बोलिए। बोलिए। बोलिए, वरना मेरा शक यकीन में बदल जाएगा कि आपके किसी एक खाने में जज्बात की कमी है। क्या आप वाकई नीरस है कि मैंने आपकी आंखों में गलत पड़ा था, कि असलियत में आपको मेरी कदर नहीं, आपको मेरी परवाह नहीं? ये सच नहीं है। तो सच क्या है? मुझे परवाह है। बहुत परवाह है।
ठीक है ना? अच्छा, तो ये साहब, बड़े की साहब मीटिंग यहाँ तो आए, आज हमें स्कूल पता चला है। इस कंपाउंड में, कल की मीटिंग इसी गांव के हैं हम। हाँ भाई, आने दो उनको। हाँ, तो कल की मीटिंग कहाँ करेंगे? स्कूल का पास दूसरा स्कूल। हाँ जी साहब, लाइसेंस फार्म पर आपका सही लेना था। साहब चलाइए। इंडोर्समेंट करवाना चाहते हैं। अच्छा, साहब, हमें पता चला कि आप हमारे गांव में आए हैं, तो खबर पाते ही हम एकदम आपसे मिलने के लिए चल पड़े। वो क्या है साहब कि पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर हो गई। आज साहब वो कागजात तो चेक कर लेते। हाँ, चेक कर लिए, सब सही है ना? सही सर। ठीक। सर लेकिन इसके लिए इन्हें 7.5 रुपए भरने पड़ेंगे। पैसे लाए हो? जी हाँ, वो क्या है, बिजनौर शहर में फैक्ट्री में हम काम करते हैं। वो क्या है, इधर हमारे बीवी बच्चे ना साहब, इसलिए साल में 2 महीने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन साहब ये मंजूरी तो डिस्पैच क्लर्क के द्वारा ही भेजी जा सकती है। शर्मा जी, शहर बहुत दूर पड़ता है इनको। आप जाएंगे तो क्लर्क को इन्फॉर्म कर दीजिएगा ना? ये सर, लेकिन ये 7.5 रुपए तो शहर की ट्रेजरी में ही भरने पड़ते हैं। तो आप भर दीजिएगा, आप जा रहे हैं वहाँ। लेकिन सर ये सरकार का पैसा मैं अपनी जेब में रखूं सर? ऐसे कैसे हो सकता है सर? लाइए, पैसे मुझे दीजिए। ये लीजिए। तो मंजूरी साहब हाँ, बस हो गया आपका काम, हो गई मंजूरी। हो गई। जाइए। नमस्कार साहब। नमस्कार। लेकिन सर वो शर्मा जी, जी सर। रूल्स कार्रवाई की सहूलियत के लिए बनते हैं, Yes. लोगों को सताने के लिए नहीं। जी सर। अच्छा, अब कल की कम्युनिटी मीट तो यहाँ हो जाएगी। अब उसके बाद कोई जगह ढूंढनी है आपने? हाँ जी। हाँ जी। सर, ये मंजूरी पक्की है साहब? कागज पक्का हो गया? हाँ, पक्का है, आपका काम हो गया। नहीं, क्या है साहब कि इतनी जल्दी हो गया ना, इसलिए हमें ऐसा लगा। वो साहब, इसी के लिए हम आपके शहर के 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं साहब। ये इतनी जल्दी हो गया। आपका काम हो गया है, आप फिक्र मत कीजिए, हो गया। अब जाइए। सब अरेंजमेंट हो गया है, पानी वानी का? कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तय क्यों नहीं कर लेते? हाँ? Why can't you make up your mind? हाँ। हाँ?
जब से साहब टूर से आई है बाहर ही बैठी हुई। अरे अभी तक फोन नहीं मिला। अरे एंगेज आ रहा है। भवन जी साहब एंगेज है कौन? आपका टेलीफोन। अच्छा ट्राई करते रहो। जी। साहब मिल गया। एसएसपी साहब हैं, एएसपी सिंह साहब बात करेंगे। हेलो नमस्कार बद्री साहब। जी एसएसपी साहब है। हाँ मैं होल्ड कर रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कल्याणी। कैसा था टूर? सर अच्छा रहा टूर। गुड। हाँ, अब सुनाओ। सर ऐसे ही आपका हालचाल पूछना था और सर पूछना था, आपने कहा था आप पता करेंगे होम के सुपरिटेंडेंट और मेट्रन के बारे में सर। भाई देखो, ड्यूरिंग दीज डेज ए फेस्टिवल में मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास वक्त ही नहीं था। बट यू डोंट वरी, यू रेस्ट एश्योर्ड, मैं पता करवाता हूँ। अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा? बद्री नहीं, बुद्धि रे। देखो जब भी तुम मुझे फ्री देखोगे मुझे अमनाबाद सीओ से बातें करवाना। ओके 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 सर। ओके। अच्छा देखो, आर यू कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस? जी सर। पंक्चुअली? सर ओके। काकोरी पसंद आ गया लगता है आपको। यस सर। अरे आप लोग रहीमगंज से यहाँ कब आए? सर यही प्रोसेशन के लिए हम सब की ड्यूटी यहाँ शहर में लगा दी गई। सर वो जो पिछले शहर वाली ड्यूटी थी सर, सुरक्षा गृह वाली, वो तो बहुत कामयाब हुई सर। सर टॉप लेवल के लोगों को पकड़ा हम लोगों ने, हालांकि बड़ा मुश्किल था फिर भी पकड़ा हम लोगों ने सर। देखिए टॉप लोगों को सजा भी मिलती है क्या? हेलो मैडम कल्याणी सिंह, हेलो कैसा रहा आपका टूर? ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। भाई ये तुम्हें सर कहकर क्यों बुलाते हैं? ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। इनको ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा रटा दिया जाता है कि ऑफिसर को सर बोलना चाहिए। पर्सनली मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, काम करते वक्त कहाँ ध्यान रहता है, आप महिला हो या पुरुष तो अच्छा है ना, सबॉर्डिनेट्स को भी ना ध्यान रहे। Gentlemen and lady there. जी Take your seat. टोपी सीधी करो। थोड़ी सीधी लाइन है, सीधी लाइन। या इट्स ओके। हाँ तो जेंटलमैन, जी स्थिति बहुत नाजुक है, खबर रहे। The group is walking about to turn. So the situation is very very critical. We have to साहब be से very, पूछ के very जल्दी घर निकल जाते तो अच्छा था। शहर में कितना टेंशन है, हवा बहुत खराब है। अरे उसी का तो डिस्कस चल रहा है। अंदर सारे अफसरों की ड्यूटियां बढ़ रही हैं। सुना है दंगा फसाद का भी डर है, कभी भी हो सकता है। So that's that. Is that clear? यस सर। Meeting adjourned. और कल्याणी कहाँ जा रही हो अभी तुम? घर कहाँ ड्यूटी तुम्हारी अभी? हाँ ड्यूटी तो भैया बहुत सेंसिटिव एरिया, रहीमगंज लौट रहे हो? कहाँ हुई तुम्हारी पोस्टिंग? आप प्लीज मिलिएगा जरा। अच्छा टेंशन ना और कल्याणी तुम्हारी पोस्टिंग की जरूरी है। चौक में। बहुत सेंसिटिव एरिया, सबसे पहले कर्फ्यू वहीं लगता है। सच्ची बोल रहा हूँ। भारद्वाज साहब। ठीक है सर, हम चल रहे हैं। कल्याणी जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है जल्दी में? जी हाँ, जल्दी में बच्चा स्कूल में फंसा हुआ है ना, उसे लेने जा रहे हैं। शहर में बहुत टेंशन है ना। हाँ ये तो है, निकलिएगा फिर। अच्छा हम और आप मिलते रहेंगे अब, क्योंकि आप 2 केस मेरे पास हो गए हैं आपके। 2 केस? हाँ, एक तो सुमन श्रीवास्तव वाला केस जी। और दूसरा प्रोटेक्शन होम के केयरटेकर और आया का केस। वो केस भी कोर्ट में आ गया है? जी हाँ, वो केस भी कोर्ट में आ गया है। अच्छा हम 1 मिनट भारद्वाज साहब, उसमें मेन अक्यूज्ड के नाम किसके आए हैं? ये होम वाला केस, जी वो सुपरिटेंडेंट और मेट्रन का नाम आया है? ऐसा तो कुछ नहीं है। 1 मिनट। हाँ ये पूछना चाहता था। हाँ मिनट, 1 मिनट 1 मिनट। अरे जरा आहिस्ता आहिस्ता कल्याणी, क्या हुआ वहाँ पर? एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर बोलिए। 1 मिनट सर, मैं 1 मिनट हाँ आपसे बात बोलिए बोलिए। सर आई जस्ट। हाँ जी बोलिए। सर वो होम वाला केस सर। हाँ सर आपने कहा था आप पता करेंगे, उसमें मेन अक्यूज के नाम सर चार्जशीट में से क्यों छूट मैं गए? पता करूंगा ना। सर वो केस तो कोर्ट में भी अभी दर्ज मैं हो बिजी हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, आप फिर कभी। सर मैं जानती हूँ सर, पर उनके भाई आप अगेन एंड अगेन बार बार एक ही बात के पीछे मत पड़ो। सॉरी सर,
पर सर आप पता नहीं कर रहे, इसलिए मुझे बार बार रिमाइंड करना पड़ रहा है सर। ओके, अंदर आइए, अंदर आइए। अब जानते नहीं मैं कितना बिजी हूँ? सर जानती हूँ सर, पर पहले आप इतने बिजी नहीं थे सर। तो तब भी सर आपने इस केस में पूछताछ नहीं की थी। जवाबदारी मेरे साथ। यू आर आंसरिंग मी बैक। नहीं सर, मैं सिर्फ फैक्ट्स प्लेबैक कर रही हूँ सर। आई विल नॉट टेक दिस। ऐसी बातें झेलने के लिए मैं तैयार नहीं। सर जब केस के मेन अक्यूज्ड के नाम लिस्ट से गायब हो जाते हैं तो उसे भी झेलने को कुछ ऑफिसर तैयार नहीं होते सर। Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come. Look. क्यों लड़ाई मोल ले रही हो उनसे जो तुमसे ताकतवर है? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम उन लोगों का। सुनो, तुमसे ज्यादा तजुर्बेकार होने की नाते मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता हूं। तुम्हारे भले के लिए जिस लड़ाई में हार मिलने वाली है, अपनी सेफ्टी के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। सर 20 साल के बाद भी मेरे पिता ने अपनी हारती हुई लड़ाई नहीं छोड़ी। मैं क्या छोड़ूंगी सर? अरे ये तो होना ही था। क्यों? हमसे ज्ञान लिया करो, हमने कहा था। अरे तो कुछ भी नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ पूछो। तुम ही सुनो मिश्रा। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक बुढ़ा हुआ है, कंप्लेन लेकर के उनके बसे बसाए घर से उनको किसी बिल्डर ने बाहर निकाल दिया। तो मैंने कहा ये तो सिविल केस है, आप कोर्ट में जाइए। तो कहने लगा कि भाई हमें तो चोटें भी आई हैं। अब मेरी आंटी इस केस को लेकर आई थी तो मैंने केस अटेंड किया। मालूम है क्या पता चला कि पिछले सारे रिकॉर्ड से उनका नाम ही गायब था। ओ गॉश, यानी कागज पे कोई सबूत ही नहीं रहा कि ये घर उनका था। पुराने सारे रिकॉर्ड्स ही बदल डाले। लगता है जरूर कोई मोटी रकम मिली होगी। अरे सब रेट फिक्स होते हैं। वैसे किस्सों की कोई कमी नहीं है। मेरे अंकल भी ऑफिसर हैं। उन्होंने एक बार एक ठेकेदार को पकड़ा। गवर्नमेंट से 5 गुना ज्यादा पैसा ऐंठ रहा था। अभी वो ठेकेदार साहब ही कोर्ट में केस जीत गए। और आप गैस कर सकते हैं क्यों? चिंतामणि माँ कहाँ है? सर माँ सत्संग से नहीं लौटी। तुम्हारे हाथ में आज की डाक है? यस सर, माँ जी के नाम है। दिखाओ बाबा की हो। पिताजी के साहब। क्या हुआ था? कुछ नहीं। खबर अच्छी नहीं है साहब। क्या हुआ था? मेरे पिता 20 साल से एक केस लड़ रहे थे। वो केस वो हार गए। फैसला जुडिशियरी करेगी। बाबा ये हरदयाल सिंह घुटने टेकने ही वाला है। वो जमीन लौटाएगा ही लौटाएगा। नहीं कल्याणी, देखो तुम्हें खेल खेलना है तो रूल्स के साथ खेल खेलो। अगर अन्याय लगे
तो रूल्स और रेफरी दोनों पर सामूहिक रूप से गौर करो, लेकिन पर्सन टू पर्सन पावर का खेल नहीं। बाबा, अब बहुत ऊंचाई पर हो। मेरे पिता 20 साल से एक केस लड़ रहे थे। वो केस वो हार गए।